हे चैट जीपीटी, अभी मुझे एक ऐसे व्यक्ति की फ़ोटो बनाओ कि वो कैसा दिखेगा जब वो एक प्रॉपर डाइट कंज़्यूम करता है। वाह! बढ़िया, स्किन काफ़ी ग्लोइंग है इसकी। तो अब ऐसा करते हैं, इस व्यक्ति को डाइटरी हैबिट्स दे देते हैं। चैट जीपीटी, अभी इस व्यक्ति को बैड डाइटरी हैबिट्स दे दो एंड उसके जो रिज़ल्ट्स है उसके फेस पे दिखने चाहिए। ओह माय गॉड! ये तो पूरा ही बदल गया है। आप सबने देखा ही होगा कि बैड डाइटरी हैबिट्स की वजह से क्या फ़र्क पड़ा है। इसका चेहरा पहचान में ही नहीं आ रहा है। एंड ये क्यों हुआ? क्योंकि जब वो डाइट ठीक से नहीं ले रहा था, अब ऑब्वियसली वो क्या खा रहा था उसे ही पता है, बट उसका रिज़ल्ट उसके चेहरे पे दिखने लगा। जो विटामिन्स हमारे चेहरे के हेल्थ के लिए नेसेसरी है, वो उसने कंज़्यूम ही नहीं किए। इसकी वजह से ये ऐसी कुछ शक्ल हो गई है उसकी, बहुत गलत। तो प्रॉपर डाइट ना लेने की वजह से आप सबने तो देख ही लिया होगा कि इसके परिणाम कैसे हुए। चेहरे का ग्लो पूरा खत्म हो चुका है, यहाँ ऐसे दाग आ चुके हैं पूरे, रेडिश चेहरा हो चुका है पूरा, ये डबल चिन आ गई है पूरी यहाँ पे। तो अब बात आती है कि इसे रिवर्स कैसे किया जाए। ये जो प्रॉब्लम है, ये जो यहाँ ऐसे रेड लाल लाल धब्बे आ गए हैं, ये कैसे अब रिवर्स किया जाए, इसका सोल्यूशन क्या है? तो अभी ये जो प्रॉब्लम है, ये मेनली 2 रीज़न्स की वज़ह से आती है हमारे यहाँ पे। एक तो पहला है लाइफ़स्टाइल एंड दूसरे है हमारे डाइटरी हैबिट्स। अब जो कि मेजॉरिटी लोगों के ख़त्म हो चुके हैं, डाइटरी हैबिट्स कुछ है ही नहीं, जो मिल रहा है वो खाते जा रहे हैं। कुछ मतलब वो थोड़ा सोचते भी नहीं है कि इसके परिणाम आगे जाके क्या हो सकते हैं उनको। एंड एक और बात है, बहुत से लोगों का ये मिसकंसेप्शन है कि ये जो हमें स्किन प्रॉब्लम्स होती है या फिर एक जो भी स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, वो जेनेटिक्स है। तो ये नहीं है, ये बिल्कुल ही बेसलेस बात है। ये जेनेटिक्स का कुछ संबंध ही नहीं है तुम्हारे स्किन प्रॉब्लम्स का और जेनेटिक्स का। हाँ, अब जेनेटिक्स ये रोल प्ले करते हैं कि तुम जो खाना खा रहे हो, अब उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो कितने जल्दी एब्ज़ॉर्ब हो एंड कितने जल्दी तुम्हारी बॉडी उसको मेटाबॉलाइज़ कर सकती है, ये जेनेटिक्स रोल प्ले करता है। बट वो भी रेयर केसेस में। ये नोटिसेबल चीज़ नहीं है कि तुम्हारे जेनेटिक्स कितना उसको एब्ज़ॉर्ब करने में रोल प्ले कर रहे हैं, ये कोई देख नहीं सकता है एक्चुअली। तो अब करें तो क्या करें? वेल, आप अपना डाइट चेंज कर सकते हो। आप अपने डाइट में हेल्दी वेजिटेबल्स या हेल्दी फ्रूट्स ऐड कर सकते हो एंड मेनली आप लोग गाजर खा सकते हो, स्वीट पोटैटो हो गया, स्वीट पोटैटो मतलब शकरकंदी, आप शकरकंदी खा सकते हो, स्पिनच जिसे पसंद होगा उसे, क्योंकि स्पिनच मुझे भी पसंद नहीं है। हाँ, इसलिए मैं नहीं खाता वो, बट मैं गाजर खाता हूँ और शकरकंदी। तो ये विटामिन ए के लिए बहुत ज़रूरी है। पर हाँ, एक बात ध्यान में रखना कि एकदम से जोश-जोश में आके ज़्यादा खा मत लेना, क्योंकि क्या होता है ना, अपने बॉडी को उसकी आदत नहीं होती है। अभी जिन भी लोगों ने डाइटरी हैबिट्स की पूरी वाट लगा रखी है, उन्हें तो ऑब्वियसली आदत होगी नहीं ये सब खाने की, एंड वो जोश-जोश में आके एकदम ज़्यादा खा लेंगे ना, तो उन्हें इंडाइजेशन होना शुरू हो जाएगा। मतलब स्किन प्रॉब्लम के साथ में उनको इंडाइजेशन प्रॉब्लम भी ऐड हो जाएँगी, तो वैसा मत करो। थोड़े-थोड़े क्वांटिटी में खाओ, धीरे-धीरे अपना एक बॉडी की जो ये हैबिट है इसे बिल्डअप करो, ताकि तुम्हारी बॉडी को भी आसानी हो इसके न्यूट्रिएंट्स एब्सॉर्ब करने में। एंड एट द एंड इससे तुम्हें ही फ़ायदा होने वाला है। इंडाइजेशन हो गया तो फिर 10 बार तुम्हें ही जाना पड़ सकता है। अब नेक्स्ट है, जो कि आई थिंक सारे लोगों को ही पसंद होगा, ग्लोइंग स्किन। तो ग्लोइंग स्किन कैसे लाएँ? वेल, ये ईज़ी पार्ट है। आपको ग्लोइंग स्किन लाने के लिए कुछ एक्स्ट्रावेगेंट चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। जितना नेचुरल रह सकते हो उतना नेचुरल रहो। एंड ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि जितना नेचुरल रह सकते हो उतना ही रहो। आप संतरे खा सकते हो, आप पेरू खा सकते हो एंड आप आंवला भी खा सकते हो। खाना ही चाहिए, खा सकते हो नहीं, खाओ, ज़रूरी है ये। और ऐसा करना कि जितना हो सके ना उसको रॉ कंज़्यूम करने की कोशिश करो। नहीं तो मिक्सर ले लिया उसमें ये सब डाल दिया, मिक्सर ग्राइंड कर दिया, पूरा जूस बना दिया, वैसा मत करो। एंड कलाकारी भी मत दिखाओ। मसाले ऐड कर दिए या फिर कुछ उसके ऊपर टेस्ट अच्छा करने के लिए ये सब ऐड कर दिया, वैसा मत करो। जितना हो सके उतना रॉ कंज़्यूम करो, वही आपके लिए बेस्ट है। और हाँ, एक और चीज़ जो कि अ, हर किसी के लिए फ्रीली अवेलेबल है, वो है विटामिन डी।
इक्वल्स टू सनलाइट, सन एक्सपोज़र। तो जितना हो सके अपनी बॉडी को सन एक्सपोज़र के लिए बाहर लेके जाओ। ज़्यादा मत लेके जाओ, 10-20 मिनट के लिए भी ठीक है। एंड ऐसा भी नहीं है कि सन एक्सपोज़र किसी ने बोला है तो कभी भी निकल गए। दोपहर में निकलोगे तो टैनिंग हो जाएँगी, मतलब पहले तो स्किन प्रॉब्लम चल ही रही है, उसके ऊपर से स्किन टैन हो गई है तुम्हारी, तो ऐसा मत करो। नॉर्मल एक 10 टू 20 मिनट शुरुआत में ठीक है उतना, तो उतना ही रहने दो, ज़्यादा आगे की मत सोचो। तो बस इतना ही यार। आई होप कि आपको ये जो कुछ मैंने बताया ये अच्छा लगा होगा। एंड आखिर में मैं इतना ही कहूँगा कि एटलीस्ट एटलीस्ट अपने डाइट में एक फल और एक अच्छी सब्ज़ी जो आपके हेल्थ के लिए अच्छी है वो उसे ऐड करो। एंड जंक फूड छोड़ दो, ये मत खाओ, ठीक है ना? बाहर की ये जो पैकेज्ड फूड्स है, स्नैक्स है, इसे मत खाओ, ये बहुत रिस्की चीज़ है। ये ऐसा 1-2 दिन खाने के बाद आपको लगेगा कि कोई दिक्कत नहीं है, इसे तो खा सकते हैं आराम से, बट जो लॉन्ग टर्म इसके जो इफ़ेक्ट्स होंगे ना, वो रिवर्सिबल नहीं होंगे, वाट लग जाएगी पूरी स्किन की, तो ऐसा मत करो। जब तक ये कंट्रोलेबल है, ये चीज़ तब तक रहने दो। एक सर्टेन लिमिट के बाद में ये कंट्रोल नहीं हो सकता, आपको फिर वैसे ही रहना पड़ेगा। जो कुछ अपनी स्किन हो चुकी है ना, वो सब खाने के बाद में, वैसे ही आपको एग्ज़िस्ट करना होगा, तो ऐसा मत करो। एंड आप जब वेजिटेबल्स खाओगे ना, तो एक बात ध्यान में रखना कि उसे ओवर कुक मत करना। क्योंकि क्या है ना, बहुत से लोगों को कैसा वो वैसी नेचुरल फॉर्म में खाने के लिए तकलीफ हो सकती है, इसलिए वो थोड़ा बॉईल कर सकते हैं वो वेजिटेबल्स को। गाजर हो गए या शकरकंदी हो गई, तो उसे ओवर कुक मत करना, क्योंकि ओवर कुक करने से क्या है ना, उसके जो न्यूट्रिएंट्स है वो खत्म हो जाएंगे, उसका कुछ फ़ायदा होगा नहीं। वो ऐसा कुछ अजीब सा लिबलिबा ऐसा कुछ तो भी हो जाएगा, वो पूरा ऐसा मशी मशी, तो वो कुछ वैसे भी खाने में कुछ इंटरेस्ट आता नहीं है। तो फिर वैसा मत करना, जितना हो सके रॉ कंज्यूम करो। एंड अगर आपको डाइजेस्ट करने में वो तकलीफ है, तो एक सर्टेन लिमिट तक ही उसको कुक करो। ऐसा भी नहीं है कि ऐसे मुंह में डालो और पूरा ऐसे निगल गया, इतना लेवल तक कुक मत कर दो उसको, ठीक है ना? तो थैंक यू, मिलते हैं। तो अभी ये बोनस टिप वाला पार्ट है, तो अभी यहाँ तक अगर कोई रुका होगा तो थैंक यू। तो अभी बोनस टिप तो यार ऐसे कुछ मैं नया बताने नहीं वाला हूँ, क्योंकि मैंने पहले जो वीडियो में कुछ बता दिया है, वो आई होप आपको सबको समझ गया होगा। तो ये बोनस टिप जो है, ये एक बस मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि जितना हो सके ना, आप दवाइयों से और सीरम्स से दूर रहो, जो कि ऐसे स्किन पे अप्लाई करने वाले जो सीरम्स है ना, ग्लोइंग स्किन के लिए कुछ सीरम्स लगा देते हैं, मॉइस्चराइजर सीरम्स वगैरह, वो उससे एटलीस्ट कुछ समय तक दूर रहो। जितना हो सके नेचुरल रहो। एंड ये जो मेरा ओपिनियन है ना, ये कुछ लोगों को शायद ऑफेंड कर सकता है, तो होने दो। मैं वैसे भी जिनको ऑफेंड हो रहा है मैं उनके लिए वैसे भी बता नहीं रहा हूँ। जो सुन रहे हैं ना, अच्छे से दिमाग लगा के सुन रहे हैं ना, वही सुनो। क्योंकि क्या है ना, आप ऊपर से जब सीरम्स या फिर जो कुछ आफ्टर मार्केट मेडिसिन है ना, वो आप अप्लाई करोगे ना, तो उससे आपको कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है। एंड फ़ायदा ना होने से मेरा मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि उसके रिजल्ट्स दिखेंगे नहीं, बिल्कुल दिखेंगे। ऑब्वियसली अब वो मेडिसिन मार्केट में है, तो रिजल्ट्स दिख रहे हैं किसी को, इसलिए वो मार्केट में है। बट वो परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। वो बस एक टेम्परेरी फिक्स रहेगा कि आपने अप्लाई किया, कुछ दिनों बाद आपको रिजल्ट्स दिखने लगे। बट आप जैसे ही उसको बंद करोगे ना, वो जो कुछ है आप लगा रहे हो, फिर से आप बैक टू पवेलियन घुस जाओगे, फिर से स्किन प्रॉब्लम्स आपको होना शुरू हो जाएँगी। क्योंकि जब तक आप रूट कॉज़ को एड्रेस नहीं करोगे ना, आपकी डाइटरी हैबिट्स चेंज नहीं करोगे, तब तक ऊपर से आप 10 प्रकार की चीज़ें लगा लो, कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है। आप एट द एंड में उधर ही चले जाओगे जहाँ से आपने शुरुआत किया था। तो ये सब मत करो। एंड मैं तो यही बोलूँगा, शुरुआत में नहीं, एट द एंड, जब तक आप रह सकते हो तब तक आप दवाइयों से और सीरम से दूर रहा करो। कुछ पॉइंट नहीं है इन सब चीज़ों में, ये बस आपको क्विक रिजल्ट्स दिखा के बस फँसाते हैं कि अरे हमें रिजल्ट्स दिख रहे हैं, हम ये लगा लेते हैं। बस फँस गए आप गेम में। तो ये मत करो। तो ये बोनस टिप के लिए भी इतना ही। मिलते हैं।